नमस्कार दोस्तों, देसी बालक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि युद्ध के सहारे टिका हुआ है सरसों का बाजार और बढ़ती आवक से आगे दबाव भी संभव है। तो वीडियो को चालू करूं उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में तेल तिलहन बाजार को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। आज हालात यह है कि तिलहन का कोई भी बाजार अपनी स्वाभाविक चाल नहीं चल रहा है। व्यापारियों को यह समझना होगा कि युद्ध के समय बाजार केवल फंडामेंटल पर नहीं चलता बल्कि खबरों के उतार चढ़ाव पर तेजी से प्रतिक्रिया देता है। ऐसे माहौल में यह अनुमान लगाना बेहद कठिन होता है कि किस खबर पर बाजार किस दिशा में भागेगा। फिलहाल युद्ध के कारण कच्चा तेल लगातार महंगा हो रहा है और समुद्री जहाज़ों के किराए भी बढ़ रहे हैं। इससे खाद्य तेलों का आयात महंगा पड़ रहा है। भारत चूंकि खाद्य तेलों का बड़ा आयातक देश है, इसलिए आयात लागत बढ़ने से घरेलू बाजार भी तेलों के भाव ऊपर टिके हुए हैं। युद्ध के समय तिलहन बाजार में ऐसी चाल अक्सर देखने को मिलती है। इसी बीच हाजिर बाजार की बात करें तो जयपुर में सरसों का भाव लगभग 6700 के आसपास स्थिर रहा। भरतपुर में करीब 6050 के स्तर पर कारोबार हुआ, जबकि दिल्ली में 6450 और चरखी दादरी में 6600 के आसपास रहा। सुमेरपुर में 6450 और टोंक में करीब 6380 तक भाव दर्ज किए गए। प्लांटों की बात करें तो सलोनी प्लांट कोटा लगभग 7150, सलोनी प्लांट अलवर और मुरैना 7150 के आसपास रहे, जबकि अन्य केंद्रों पर भी लगभग इसी दायरे में कारोबार हुआ। गोयल कोटा करीब 6500, आगरा बीपी लगभग 6825 और आगरा सारदा लगभग 6850 के स्तर पर रहे। सरसों तेल में भी दबाव और सहारा दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। जयपुर सरसों तेल स्पेलर करीब 1319, दिल्ली 1350 और चरखी दादरी 1330 के आसपास रहा। कच्ची घानी तेल जयपुर लगभग 1339, भरतपुर करीब 1350 और अलवर तथा मुरैना लगभग 1350 के आसपास रहे। सरसों खल में जयपुर करीब 2445, अलवर 2500, भरतपुर 2700 और कोटा 2525 और चरखी दादरी करीब 2510 के स्तर पर कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो मंडियों में सरसों की दैनिक आवक करीब 7 लाख बोरी तक पहुंच चुकी है और आने वाले हफ्तों में इसके 12 से 15 लाख बोरी तक पहुंचने का अनुमान है। अच्छी पैदावार और बढ़ती आवक के कारण सामान्य परिस्थितियों में भाव पर दबाव होना चाहिए था, लेकिन युद्ध के कारण खाद्य तेलों में आई मजबूती सरसों को नीचे गिरने से रोक रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाजार को तेल का सहारा मिला हुआ है, वरना आवक का दबाव कहीं ज़्यादा दिखता। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर युद्ध से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर आती है और कच्चे तेल में गिरावट आती है तो खाद्य तेलों का सहारा अचानक कमज़ोर पड़ सकता है और सरसों फिर से अपनी प्राकृतिक चाल पकड़ सकती है। ऐसे में बाजार के नीचे चाल फिर से तेज हो सकती है, इसलिए इस समय जल्दबाजी में खरीदारी करना समझदारी नहीं होगी। लड़ाई के चलते बॉटम भाव थोड़ा उठ गए हैं और अब जयपुर में करीब 6500 के आसपास, भरतपुर में करीब 6000 के आसपास मजबूत सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध के चलते भाव इन स्तरों पर ऊपर टिके हुए हैं और नीचे की गुंजाइश सीमित मानी जा रही है। हालांकि आवक बढ़ने के साथ बाजार का असली इम्तिहान अभी बाकी है, इसलिए फिलहाल रणनीति यही होनी चाहिए कि अगर आपके पास पुरानी सरसों का माल है तो इन स्तरों पर धीरे धीरे निकाल सकते हैं। खरीद के लिए अभी एक हफ्ते का इंतज़ार करना बेहतर रहेगा, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। जब तक आप अपने चरम पर करीब नहीं पहुंचती तब तक साफ दिशा मिलना मुश्किल है। कुल मिलाकर यह कहा जाता है कि अभी बाजार समझदारी का खेल है। जल्दबाजी में कदम उठाने से बेहतर है थोड़ा ठहरकर चाल देखी जाए, क्योंकि मंडी की पुरानी कहावत है, जल्दबाजी का सौदा अक्सर घाटे का सौदा बन जाता है। दोस्तों, ऐसे ही सरसों की रिपोर्ट और सरसों के ताज़ा भाव देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।